हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट स्टडीज़ में। तो स्टूडेंट्स, कल हमने देखा कि सर्कल्स किसे कहते हैं, टेंजेंट्स किसे कहते हैं। ठीक है, आज हम आगे पढ़ेंगे कि टेंजेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो उससे पहले हम 2 पॉइंट डिस्कस कर लेंगे कि देयर कैन नॉट बी मोर देन 2 टेंजेंट्स पैरेलल टू द गिवन सेकेंड। सेकेंड मीन्स जो लाइन या लाइन सेगमेंट सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा हो। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेकेंड्स बने हुए हैं। ठीक है, अब ये सेकेंड्स जैसे ही हम ग्रेजुअली यहाँ पर आते हैं या तो इस सर्कल के इस साइड में जाते हैं, तो ये एक डिस्टिंक्ट पॉइंट में लाइन सेगमेंट क्या करता है, सर्कल को इंटरसेक्ट करता है। तो एक पर्टिकुलर एक ही पॉइंट हुआ, एग्जैक्टली 1 पॉइंट, और यहाँ पे भी एक 1 पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये सेकेंड को पर पैरेलल हो गए। सो देयर कैन नॉट बी मोर देन 2 टेंजेंट्स। तो यहाँ पे एक टेंजेंट बन गया और यहाँ पे एक टेंजेंट बन गया, क्योंकि इसने सर्कल को सिर्फ एग्जैक्टली एक 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है। सो देयर कैन नॉट बी मोर देन 2 टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट्स पैरेलल टू द गिवन सेकेंड। ये जो सारे सेकेंड्स दिए हुए हैं, इसको सिर्फ 2 ही टेंजेंट्स पैरेलल हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा पैरेलल नहीं हो सकते। चाहे तो आप इस तरह से भी बना लीजिए, सेकेंड्स ऐसे वर्टिकली बना के। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक सर्टन पॉइंट पे ये जो लाइन होगी वो सर्कल को सिर्फ 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी। तो लेफ्ट साइड में देखिए, राइट साइड में देखिए, तो ये 2 लाइंस हो गई और ये सेकेंड्स को क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ठीक है, और हमारा सेकेंड पॉइंट था कि देयर इज ओनली 1 टेंजेंट एट अ पॉइंट। ये जो वर्ड है, एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, अगर हमने इस तरह से सर्कल बनाया है, ऐसे तो टेंजेंट इनफाइनाइट हो सकती है। यहाँ यहाँ ऐसे ड्रॉ कीजिए, ऐसे ड्रॉ कीजिए, ऐसे, मतलब जितने पॉइंट्स है उतने आप टेंजेंट्स कोई भी सर्कल को हो सकते हैं। पर एट अ पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट पे, सपोज हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, तो उसे सिर्फ एक ही टेंजेंट उस सर्कल का होगा, उस पॉइंट पे एक एक ही टेंजेंट बनेगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखिए, याद रखिए। ठीक, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट्स। तो ये जो टेंजेंट्स होता है, इसके 2 थियरम है, एक थियरम मेन है और दूसरा उसका कन्वर्स थियरम है। सो पहले वाला जो थियरम है उसमें हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो कोई भी एक टेंजेंट जो ड्रॉ किया होता है सर्कल का, वो क्या होता है, रेडियस को ये जो टेंजेंट होता है, ये जो रेडियस को क्या होता है, हमें प्रूफ क्या करना है कि जो टेंजेंट होता है वो सर्कल के, ये जो रेडियस है ओपी, उसे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, सो चलो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ये जो टेंजेंट है एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट लीजिए, अगर आप ऐसे ड्रॉ करना चाहें तो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये जो ओपी क्या है, इसकी रेडियस है, और वो क्या रहेगा, ये जो टेंजेंट ए बी है ये ओपी को परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो टेंजेंट ए बी, ओपी इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ए बी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी इस तरह से आपको थियरम, इसका स्टेटमेंट लिखना होगा। फिर जो जो भी डेटा हमें दिया हुआ होता है वो आपको एक बार फिर से लिखना होता है, क्योंकि इस सब का मार्क्स होता है हाफ मार्क, इसका हाफ मार्क, इस तरह से होता है। तो गिवन अ सर्कल O with center O and radius R and a tangent AB at a point P। ठीक है, तो ये जो ऑलरेडी दिया हुआ है, एक टेंजेंट ए बी दिया होता है जो सर्कल को P पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। अभी हमें प्रूव क्या करना है कि जो OP है वो क्या है, ये टेंजेंट को परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स कंस्ट्रक्ट करने होंगे। तो वो हम पहले देख लेते हैं कि कोई भी एक पॉइंट Q ले लीजिए, ए बी टेंजेंट पर, ये टेंजेंट ए बी है, इस पर कोई भी एक पॉइंट Q ले लीजिए अदर देन P के अलावा कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए Q, और फिर OQ को कनेक्ट कर दीजिए इस तरह से। अब ये जो OQ है ये इस सर्कल को R में इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ये पॉइंट R हो गया। तो ये कंस्ट्रक्शन का सेंटेंस
लिख लेना है कि टेक एनी पॉइंट Q on tangent AB other than point P, ठीक है, which intersect circles circle in R, at R, ठीक है। चलिए इतना बन गया। तो अब देखिए यहाँ पे OR OQ इज इक्वल टू व्हाट, OR प्लस RQ, OR और RQ मिलके OQ बन जाएगा। फिर नाउ OR इज लेस देन OQ, OR इज लेस देन OQ, यहाँ पे OQ इज ग्रेटर देन OP। ये जो OR है ये OQ से छोटा हो जाएगा, ठीक है। और जो OQ है ये वाला बड़ा वाला OQ इज ग्रेटर देन OP। दूसरा वाला है कि OP इज इक्वल टू OR। ये रेडियस है दोनों, तो दोनों इक्वल हो जाएगी। कोई भी सर्कल की रेडियस, जितनी भी रेडियस होती है वो सब एक सर्कल की सेम ही होती है। सो OP इज इक्वल टू OR, ओके, एंड OP is less than OQ. Why? Because OR is also less than OQ. ठीक है। सो सिंपल स्टेप्स में OQ is equal to OR plus RQ. Okay. Now OR is less than OQ and OP is also less than OQ. ठीक है। पर यहाँ पे जो OP है, OP is the shortest distance. OP क्या है, यहाँ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस सर्कल का, जो O को टेंजेंट AB से जोड़ता है। डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो O को, जो हमारा सेंटर है, ठीक है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जॉइनिंग O to any point of AB. OP क्या है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो O को AB के कोई भी पॉइंट हो, AB से कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, इसमें से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस OP है जो O को AB से जोड़ रहा हो। पर बाकी सारे लाइन सेगमेंट, अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करो, यहाँ पे ड्रॉ करो, यहाँ पे ड्रॉ करो, बाकी सारे लाइन सेगमेंट्स में ये OP ही जो है, जो OB के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। सो विच इज द perpendicular from O on AB, O on AB, ठीक है। सो हेंस हम क्या कह सकते हैं, हेंस OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ओके। तो क्या हमने देखा कि OQ is equal to OR plus RQ. Now OR is less than OQ and OP is also less than OQ, but OP is the shortest distance which joining O to any point of AB. So hence OP is perpendicular to AB. तो समझ में आया बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम इसका कन्वर्स थ्योरम देखेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड गुड बाय।